हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिल्म पठान पर। जो पठान फिल्म में इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है उस पर हम बात करेंगे। जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जगह जगह पे लोग विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग धमकी दे रहे हैं कि सिनेमा हॉल तोड़ देंगे वगैरह वगैरह। क्या सिनेमा हॉल में तोड़ फोड़ करना जायज़ है? आज हम इस विरोध प्रदर्शन पे कानून की बात करेंगे। हम कानून वाले हैं तो हम कानून की बात करेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन लॉ में विरोध करना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि विरोध करना फंडामेंटल राइट है, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी फिल्म का विरोध करना जायज़ है? अगर उस फिल्म से आप इत्तेफाक नहीं रखते या उस फिल्म में आपको कुछ चीज़ आहत कर रही है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। जी हाँ, आप उसका विरोध दर्ज करा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन आप विरोध के नाम पे तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। आप विरोध जो है विद आर्म नहीं कर सकते। विदाउट आर्म पीसफुल प्रोटेस्ट तो अलाउ है, लेकिन आप जो है विरोध के नाम पे तोड़ फोड़ करना, लोगों को धमकी देना, इल्लीगल एक्टिविटीज़ करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। क्या विरोध के नाम पे बंद का आह्वान दे देना कि भाई आज भारत बंद है या उत्तर प्रदेश बंद है या कोई और जगह के लिए बंद है, बंद का आह्वान करना विरोध के नाम पे ये सही है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है? विरोध पर आज कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, संविधान में विरोध की बात कहाँ पे लिखी है, विरोध का जिक्र जो है किस जगह आया है संविधान में, किस आर्टिकल में हुआ है, आज हम वो बात करेंगे। तो जब भी हम संविधान को पढ़ते हैं तो फंडामेंटल राइट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का जिक्र है। आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 में फंडामेंटल राइट बताए गए हैं। उसी आर्टिकल 12 टू 35 के बीच में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। कहता है कि कोई भी नागरिक, शब्द यूज हुआ है, कोई भी नागरिक वो जो है अपनी बातों को, अपने विचारों को स्पीच के माध्यम से, एक्सप्रेशन के माध्यम से वो अभिव्यक्त कर सकता है। यानी वो उसको आज़ादी है। कोई भी विचार वो देश के सामने रख सकता है या किसी को समझा सकता है। बोलने की आज़ादी है, जिसको आम भाषा में हम लोग बोलने की आज़ादी कहते हैं। लेकिन क्या बोलने की आज़ादी में कहीं रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं? क्या बोलने में जो मन करे वो बोलने की आज़ादी है? हमको जो चाहे वो बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हमारे पास कोई भी जो राइट्स होते हैं वो कभी अनलिमिटेड राइट नहीं होते। उस पर कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन ज़रूर होता है, क्योंकि अनलिमिटेड जो राइट्स होते हैं वो समाज को जो है गलत दिशा में लेके चले जाते हैं। अगर मान लीजिए बोलने की आज़ादी अनलिमिटेड हो जाए, एक बार एज्यूम करके देखते हैं कि मान लीजिए किसी देश में कोई कॉन्स्टिट्यूशन अपने नागरिकों को अनलिमिटेड आज़ादी दे देता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि बोलने की एकदम फ्री आज़ादी है। वैसे केस में वहाँ की सिचुएशन क्या हो सकती है, ज़रा उस पर गौर करते हैं। कोई व्यक्ति किसी के कान में जाके चिल्ला सकता है और कहेगा कि मुझे बोलने की आज़ादी है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। किसी के घर के बाहर बैंड बाजा बजाते हुए चिल्लाएगा खूब ज़ोर ज़ोर से रात में 12 बजे, कहेगा कि मुझे बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, नो रिस्ट्रिक्शन। तो सोचिए वहाँ की परिस्थिति क्या हो जाएगी। वहाँ पे लोग परेशान हो जाएंगे। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम किया, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उसमें रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन की जगह दी। आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात है कि हम अपने विचारों को भाषण के थ्रू या जैसे भी बोलकर, अभिव्यक्त लिख कर, जैसे भी समझा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। आर्टिकल 19(2) में रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन की बात की है। अब ये सवाल होता है कि रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए, किस किस ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। 7 तरीके के ग्राउंड बताए गए हैं। जो पहला ग्राउंड है, हम जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो स्टेट हमारी सरकार है, वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के नाम पे हमको जो है रोक सकती है। यानी अगर हम देश की सिक्योरिटी को खतरे में डालने वाली बात अगर बोलेंगे और कहेंगे कि भाई ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो सरकार उस पर रोक लगा देगी। क्योंकि राज्य की सुरक्षा सरकार का बहुत ही बड़ा धर्म है।
दूसरा जो है फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, दूसरे देशों से फ्रेंडली रिलेशन में अगर कोई दरार पैदा होगी हमारी ज़बान से या हमारे बोलने से, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी से, तो उस पर रोक लगा दी जाएगी। पब्लिक ऑर्डर, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। पब्लिक ऑर्डर काफ़ी ये मुद्दे में रहता है, काफ़ी ये चर्चा में रहता है। सरकारें जो है पब्लिक ऑर्डर के नाम पर भी हमारे राइट पर जो है, हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगा सकती है। डिसेंसी एंड मोरालिटी, यानी हम अश्लील चीज़ें नहीं बोल सकते, डिसेंट चीज़ बोलना है। अगर हम अश्लील चीज़ें बोलेंगे या ऐसी बात करेंगे जिससे मोरालिटी या डिसेंसी ख़राब हो रही है, तो उस पर भी रोक लगाई जा सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, ये सारी चीज़ें हैं जिसके ग्राउंड पे सरकारें हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगा सकती है। तो अब सवाल पैदा होता है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है, इसका इस्तेमाल हमें किस तरीके से करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इसका इस्तेमाल जो है हमें इस तरीके से करना है कि हमें दूसरे के अधिकार क्षेत्र में नहीं घुसना है, यानी हम अपना फंडामेंटल राइट इस्तेमाल करके दूसरे के फंडामेंटल राइट में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आर्टिकल 19(1)(b) में शांतिपूर्ण असेंबली की बात की गई है, यानी हम कहीं जो है किसी विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हो सकते हैं शांतिपूर्ण, विदाउट आर्म। अगर हम कोई हथियार के साथ जमा हो रहे हैं तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करेगा। जो पठान मूवी है, इसमें भी जगह जगह से विरोध प्रदर्शन की बातें सुनने में आ रही है। भाई विरोध है, आप विरोध करिए, उससे कोई मना नहीं करेगा, ना तो कोई सरकार रोकेगी, ना तो कोई उसको कुछ कहेगा, क्योंकि वो पीसफुल बोलेगा कि भाई मुझे ये पसंद नहीं है, इसको नहीं देखना चाहिए, ये वगैरह वगैरह बोल सकता है। लेकिन उसके नाम पे जो है सिनेमा हॉल में जाके तोड़ फोड़ करना या सिनेमा मालिक को मारने की धमकी देना या पब्लिक को डिस्टर्ब करना, मोरल खराब, पब्लिक ऑर्डर ख़राब कर देना, ये जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ नहीं करता। ये पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी में नहीं समा सकता, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं कही जा सकती। तो इस पर बहुत सारे केसेस, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, पठान की मूवी में विरोध हो रहा है, समय समय पे विरोध हुए हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट भी दिए हैं। आज हम कुछ जजमेंट को जो है अवलोकन करेंगे। एक बहुत ही लीडिंग केस है इस पर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाम भरत कुमार का। तो इसमें जो है कुछ पार्टी जो है, राजनीतिक पार्टी जो है वो बंद का आह्वान करती थी। तो जिससे बंद में क्या होता है, कहा जाता है कि भाई उस पर्टिकुलर एरिया की दुकानें बंद कर दी जाए, व्यापार बंद कर दिया जाए, सब ठप। तो जब बंद का आह्वान होता है तो जो नहीं भी चाहता है बंद करना, कहीं ना कहीं उसको भी बंद मजबूरन करना पड़ता है। तो इस पर जब केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बंद का आह्वान करना है, ये जो बंद करने की बात होती है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये हमारी, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है कि बंद करवा दो। भाई उनके अधिकार भी तो हैं, उनको तो भी दुकान खोल के अपनी आजीविका चलाना है। ये भी फ्रीडम 19(1)(g) में है कि हमको अपनी जीवन जीने का और अपना व्यापार करने का अधिकार है। तो उसका व्यापार करने का अधिकार आप क्यों छीन रहे हो बंद का आह्वान करके? तो बंद के आह्वान से हमारे नागरिकों के फंडामेंटल राइट पे अपोजिट या विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में उसको बंद के आह्वान को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया और कहा दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसी तरीके से एक केस बीनू रावत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटी, यानी जो राइट्स है और जो हमारी ड्यूटीज़ है, आर्टिकल 51A में जो ड्यूटीज़ बताई गई है उसके बीच में जो है हमारा क्या होना चाहिए, बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। मजूमदार किसान शक्ति संगठन भारत संघ के केस में 2018 केस है, इसमें भी बैलेंस की बात की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई राइट एंड ड्यूटी में बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। जो हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें बैलेंस होना चाहिए कि किसी को दिक्कत ना हो। इस केस में क्या हुआ था कि एक जगह प्रोटेस्ट हो रहा था, तो जिस एरिया में प्रोटेस्ट हो वहाँ के रहने वालों को बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ रहा था, उनको सोने में दिक्कत, आने जाने में दिक्कत। इसके ध्यान में रख के सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि बैलेंस ज़रूर होना चाहिए, किसी रिहायशी बंदों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके प्रोटेस्ट से। भाई उसको सोने का अधिकार है, आप चिल्लाओगे वहाँ पे जाके कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो वो कहाँ से सो पाएगा? तो बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको। उसी तरीके से एक बहुत ही लीडिंग केस हुआ था, ये शाहीन बाग का केस। इसमें क्या हुआ था, इसमें शाहीन बाग के जो प्रोटेस्टर थे, मेनली वुमेन लोग थी, वो लोग का कहना था कि ये जो CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट,
ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रोटेस्ट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर 19(1)(a) आर्टिकल 19(1)(a। कई महीने ये विरोध प्रदर्शन चला। तो फाइनली जब पिटीशन पड़ी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये लोग जो सड़क पे या सड़क के किनारे ये लोग जो विरोध कर रही हैं, इससे पैसे यानी आने जाने वालों को बड़ा ही दिक्कत हो रही है। भाई फंडामेंटल राइट एक तरफ राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन आने जाने का जो अधिकार है ये भी 19 में ही है, 19(1)(d) में। तो आप एक तरफ तो फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल कर रहे हो और दूसरा आने जाने वालों को रोक रहे हो, तो कहीं ना कहीं दूसरे के अधिकार में आप हस्तक्षेप कर रहे हो, इंटरफेरेंस कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीसफुल जो है प्रोटेस्ट तो ये सही है, ये फंडामेंटल राइट, इसको अपहेल्ड किया, इसमें कोई दो राय नहीं कही। ये नहीं कहा कि ये आपको विरोध करना अलाउ नहीं है, ये नहीं कहा कि ये है, लेकिन पब्लिक वेज कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड इनडिफिनिटली, यानी अनलिमिटेड टाइम तक पब्लिक वेज को रोके रखना ये हम इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि इससे दूसरे का अधिकार को क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, उनका अधिकार जो है कहीं ना कहीं अतिक्रमण हो रहा है उनके अधिकार में। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने जजमेंट डिलीवर किया था और उन्होंने यही कहा कि फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बट वी कैन नॉट ऑक्यूपाइड द पब्लिक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रोटेस्ट। अब जहाँ तक बात है इस मूवी की पठान की, कहा जा रहा है कि 50 करोड़ से ज़्यादा एक दिन में इसने कमा लिया है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो उसका विरोध वगैरह किया है, उस मूवी को पब्लिसिटी मिल गई। वो मूवी हो सकता है कि वो मूवी उस लायक की नहीं रही होगी, लेकिन विरोध प्रदर्शन ने इतना हाईलाइट कर दिया इसको, इतना ज़्यादा इसको जो है न्यूज़ में डाल दिया, बच्चे के ज़बान पे उस मूवी का नाम आ गया और नतीजा ये हुआ कि कल मूवी रिलीज़ हुई, 50 करोड़ से ज़्यादा एक दिन में कमा लिए और सुन रहे हैं कि कई सब रिकॉर्ड वगैरह तोड़ दिए। खैर हम लोगों को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन वाले हैं, हम लोग कानून के स्टूडेंट हैं, हम कानून की बात करते हैं। समझ में ये आया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है और हम अपना विरोध प्रदर्शन पीसफुल तरीके से कर सकते हैं। असेंबली का अधिकार है, विदाउट आर्म्स पीसफुल असेंबल हो सकते हैं। किसी बात को लेकर कंसर्न है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसके नाम पे तोड़ फोड़ करना, धमकी देना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना, स्टेट की सिक्योरिटी खतरे में डाल देना, किसी की डिफेमेशन करना या पब्लिक ऑर्डर को जो है ख़राब करना, this is not allowed in the name of the protest. State has a duty to impose the restriction on these ground which is under the article 19(2). इस तरीके से आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a) जाना, जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात की गई है, आर्टिकल 19(1)(b) जाना जिसमें पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स की बात की गई है, आर्टिकल 19(2) जाना जिसमें जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात की गई है। 6-7 ग्राउंड बताए गए हैं कि इन ग्राउंड पे सरकारें जो है रोक लगा सकती है, और हमने जाना कि कोई भी राइट अनलिमिटेड नहीं है, हर राइट पे जो है कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होती हैं वो लगाए जाते हैं। ऐसे ही लॉ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही लॉ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप सबका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।